करूंगा जल्दी से लखनऊ। अतीक, आपके साथ जो लोग हैं उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए इस अमेंडमेंट के बारे में वो कितना जानते हैं, क्यूआर कोड में वो अपनी कौन सी राय रख रहे हैं, खिलाफ में या समर्थन में। बिल्कुल, लखनऊ के तमाम मुस्लिम लोग हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि पिछले फ्राइडे से क्यूआर कोड को लेकर लखनऊ में जो ईदगाह है, यहाँ पे इस्लामिक सेंटर, वहाँ से कहा गया था कि सभी मस्जिदों के बाहर क्यूआर कोड लगाया जाए और उसकी जितने मुसलमान हैं उनसे कहा जाए कि इसको स्कैन करके इस बिल का विरोध किया जाए। हमारे साथ जो मुतवल्ली मस्जिद के जो हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी करते हैं क्योंकि आपने भी मस्जिद के बाहर क्यूआर कोड लगाया और कई लोगों से कहा कि इसका विरोध करें। क्या जरूरत पड़ रही है क्यूआर कोड के साथ जो बिल आ रहा है उसको विरोध करने की? असल में देखिए, मसला ये है कि जो सरकार कानून ला रही है इसका साफ साफ जो मंशा तो हम जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन असल में जो कानून हम जो इसका खिलाफ जो बोल रहे हैं, तो हम इस कानून के खिलाफ इसलिए हैं कि गवर्नमेंट जो है इस कानून को, इसके यूज़र को ख़त्म करना चाहती है। आप मान लीजिए कि अगर वक्फ होती क्या है, वक्फ का कोई मालिक नहीं होता। वक्फ करने का मतलब ये होता है कि हमने अल्लाह के हवाले कर दिया, उसकी कोई मालिक नहीं होता, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। अगर ये वक्फ बिल लाते हैं तो वक्फ पर ये पूरी तरह से काबिज हो जाएंगे। अच्छा, जब कोई यूज़र को ख़त्म कर देंगे, एक कमेटी होती है बनाने के लिए, चलाने के लिए, और वही यूज़र होते हैं, भाई वही इस्तेमाल करते हैं, लाते हैं। अगर ये यूज़र ख़त्म हो जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट कहेगी हमसे कि इसका कोई यूज़र तो है ही नहीं, अब इस पर हम कब्जा होंगे। वो डीएम के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जब डीएम के हैंड ओवर कर दिया जाएगा तो डीएम तय करेगा कि हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हम कब्रिस्तान में मुर्दे को दफन करेंगे कि नहीं करेंगे, हम ईदगाह में नमाज़ पढ़ने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये डीएम तय करेगा। तो हमारी वक्फ की ज़मीन जो है ये डीएम क्यों तय करेगा? ये ज़मीन हमारे बाप दादा की है। वक्फ की ज़मीन किसी गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है। हमारे दादा परदादा, मान लें हम आज मर गए, हमारे पास कोई नहीं है, हमने ज़मीन वक्फ कर दी। हमने मीडिया में ये सुना कहते हुए लोगों को कि वक्फ की ज़मीन बढ़ती गई, बढ़ती ऐसी थोड़ी ना गई। क्या ज़मीन ने हमें, गवर्नमेंट ने हमें ये ज़मीन दिया? नहीं दिया। हमारे बाप दादाओं ने, मुसलमानों ने, उसके बाप दादाओं ने ये ज़मीन को वक्फ किया है, तब इसमें बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी बात कि 100 में 85% तो माफियाओं ने कब्जा कर लिया और बेच दिया उनको। ये कहा जा रहा है कि डीएम की अध्यक्षता में ये जो पूरे कानून चला जाएगा। और दूसरा सिर्फ ये सामने आ रही कि जो हिंदू संगठन के ऐसे लोग हैं जो बिल वक्फ का समर्थन करने क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है आप लोग कि आप लोग भी लगातार विरोध कर रहे हैं क्यूआर कोड के जरिए? ये तो ठीक है, अगर हिंदू संगठन विरोध कर रहा है तो वो अपना करे। वो कह रहे हैं कि बिल आना चाहिए, नहीं, समर्थन में बिल आना चाहिए। तो अयोध्या में कितने मुस्लिम को उन्होंने अपने बिल में शामिल किया, अपने यहाँ कमेटी बनाई है। तिरुवनंतपुरम में कितने मुस्लिम को उन्होंने शामिल किया। अतीक और अंकुर, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। मैं जल्दी से अपने मेहमानों का रुख कर लेता हूं। हमारे साथ हैं मोहम्मद फैज खान, मुस्लिम राष्ट्रीय